हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार ज्योग्राफी के बारे में और ये होगा हमारा क्लास वन होगा। और ये जो वीडियो है वो बीपीएससी, एईडीओ और बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए यूजुअल होगा, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें हम लोग बिहार ज्योग्राफी का एक प्रशासनिक ढांचा कहो या फिर भौगोलिक स्थिति कहो, बिहार के बारे में हम लोग ये जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बात यह है कि बिहार का जो आकृति है, आकार है, वो कैसा है। तो आप लोग जानते ही होंगे बिहार की जो आकृति है वो आयताकार है। और अगर इसका एक्सटेंट का बात करेंगे, जोग्राफिकल एक्सटेंट का बात करेंगे, तो अगर हम लोग देखेंगे अक्षांश के बारे में, तो वो 24 डिग्री 20 मिनट से लेके 27 डिग्री 31 मिनट तक है। और अगर देशांतर का बात करेंगे तो 83 डिग्री 19 मिनट से लेके 88 डिग्री 17 मिनट तक होगा। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। और अगर हम लोग बिहार का वैश्विक पटल पे अगर देखेंगे, बिहार का अगर इंडिया के आस्पेक्ट में देखेंगे, तो सबसे पहला आएगा इसका जो एरिया है वो है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर ये देखेंगे कि भारत के कुल हिस्से का ये कितने परसेंट है, तो ये 2.86% है। और अगर अगर रैंकिंग करते हैं तो रैंकिंग के अनुसार ये भारत में 12वां सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा स्टेट है। और ये भी जान लीजिए कि इसका जो जनसंख्या है वो 10,40,99,452 है, और जो कि 8.6% है टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और अगर हम लोग इसका जोग्राफिकल एक्सटेंस देखेंगे, तो अगर अक्षांशीय बात करते हैं, अगर हम लोग नॉर्थ से साउथ देखते हैं तो ये 345 किलोमीटर है। और अगर हम लोग ईस्ट से वेस्ट देखते हैं तो ये 483 किलोमीटर है। और समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 173 फीट है, जो कि 53 मीटर के बराबर होता है। तो हम लोग ये भी पूछ सकता है कि कितने मीटर है, तो हम लोग 53 मीटर बोलेंगे। और अगर पूछेगा कि कितने फीट है, तो अगर उसका हो जाएगा 173 फीट हो जाएगा। अगर हम लोग देखेंगे कि बिहार की जो बाउंड्रीज है वो जितने भी, अगर नॉर्थ है, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, यहाँ पे ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया, तो इसमें जो कितने इसके डिस्ट्रिक्ट है जो इसके बॉर्डर पे रहते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश का बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से सटे बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट है। और झारखंड से सटे भी 8 है। और अगर पश्चिम बंगाल से बात करेंगे तो यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट है जो पश्चिम बंगाल से सटे हैं। और नेपाल से कहे तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और ये भी याद करने का तरीका है कि नेपाल से जो सटे हुए जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो 7 क्या होता है, एक लकी नंबर है। और ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग यहाँ नेपाल के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि बिहार के नॉर्थ में है। और इसके साउथ में क्या है, साउथ में हो जाएगा हमारा झारखंड, झारखंड है। और अगर इधर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, एंड इधर हो जाएगा हमारा यूपी। तो हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ से सटे हुए जो 7 डिस्ट्रिक्ट है वो कौन कौन से हैं। पहला है पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो ये पूछ लिया जाता है, और याद रखने की ट्रिक है वही कि नेपाल के साथ लकी नंबर 7 यानी कि 7 ज़िले हैं, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। और उसके बाद देखते हैं हम लोग कि पश्चिम यानी कि इसके वेस्ट में और इसके साउदर्न एक्सटेंट में कितने डिस्ट्रिक्ट है, साउदर्न में देख लीजिए। तो अगर हम लोग बात करते हैं वेस्टर्न का, तो हो जाएगा हमारा रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सिवान, गोपालगंज, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, ठीक है। लास्ट हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। और अगर हम लोग बात करते हैं साउदर्न का, तो झारखंड, इससे भी सटे हुए कितने हैं, 8 स्टेट है। तो यानी कि यहाँ भी 8 डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ भी 8 डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करते हैं पूर्वी सीमा की, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन की, तो ईस्ट डायरेक्शन में जो है हमारा क्या है ना, वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल में कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट है जो सटे हैं, तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है। और ये भी है
बंगाल के जितने भी बंगाल से सटे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है, सबसे कम है। सारे मतलब 3 ही डिस्ट्रिक्ट है जो बंगाल से सटे हुए हैं, तो ये भी हो जाएगा एक ट्रिक, याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद आते हैं हम लोग संगम बिंदु का, यानी कि वैसे डिस्ट्रिक्ट जो 2 पॉइंट को टच करते हैं। जैसे हमारा यूपी, जैसे हमारा पश्चिमी चंपारण है, ये पश्चिमी चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है, ये क्या है, ये नेपाल और यूपी दोनों को टच करता है। और इसी तरीके से हमारा यहाँ पे रोहतास है, रोहतास भी क्या, यूपी और झारखंड दोनों को टच करता है। इसी तरीके से यहाँ पे किशनगंज है जो कि नेपाल इधर हो जाएगा और पश्चिम बंगाल इधर, दोनों को टच करता है। उसके बाद आते हैं हम लोग बिहार की प्रशासनिक ढांचा पे। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो उसको सुविधाजनक बनाने के लिए इसे बहुत सारे पार्ट में बांटा जाता है। तो इसी तरीके से बिहार को 9 प्रमंडल यानी कि डिवीजन में बांटा गया है। फिर 38 डिस्ट्रिक्ट है, फिर 101 अनुमंडल यानी कि सब डिवीज़न है, और 543 क्या है हमारा, यहाँ ब्लॉक है। और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, 8085 इसमें पंचायत है, 19 नगर निगम है, 88 नगर परिषद है और 154 नगर पंचायत है। अब हम लोग डिवीज़न देख लेते हैं। तो डिवीज़न देखने के लिए ये 9 प्रमंडल है, ठीक है, 9 डिवीज़न में बांटा गया है, जिसमें हमारा एक पटना है, फिर इधर हो जाएगा हमारा मगध, फिर हो जाएगा यहाँ पे सारण, और इधर से देख लेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा तिरहुत, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी वगैरह आते हैं, मुजफ्फरपुर सब आते हैं तिरहुत में। फिर आ जाएगा यहाँ पर हमारा दरभंगा, और फिर यहाँ पे कोसी प्रमंडल। फिर इधर देख लेंगे हम लोग तो पूर्णिया यहाँ हो जाएगा, फिर भागलपुर और ये मुंगेर। तो इस तरीके से 9 डिविजन्स है। अब देखते हैं कि नवीनतम जिला, जो रिसेंटली जो जिला जो बना है वो कौन है, अरवल है, सॉरी, जो कि 38वां जिला है, और इसका जो निर्माण है वो जहानाबाद से अलग होकर बना है, ठीक है। अब देखिए जो कुछ इंपॉर्टेंट PYQ है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन आते कैसे। तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो ये तो ईजी क्वेश्चन था, 94,163 किलोमीटर। और फिर ये बिहार का उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम विस्तार कितना है, तो 345 किलोमीटर। तो इसी लेवल का क्वेश्चन इसमें आता है, और ज़्यादा वास्ट पूछा नहीं जाता है। बट कहने को ये भी कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन तो वैसे होते हैं जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। बिहार के कितने ज़िले नेपाल की सीमा से लगते हैं, तो कितने हैं, 7 ज़िले हैं, ठीक है। फिर क्या है, निम्न में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, तो ये भागलपुर हो जाएगा। ये सब ऑप्शन को देख के आप टिक कर सकते हैं। बिहार के सबसे नवनिर्मित 38वां जिला कौन सा है, तो वो है अरवल। अब हम लोग परीक्षा के लिए याद रखें तो ये एक आपको आइडिया दे देगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है और कौन से क्वेश्चन को बिल्कुल पहले अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन के लिए पहले पढ़ाई करना है। सबसे पहले आपको जो प्रिपरेशन में क्या ध्यान देना है, तो इसकी जो बिहार की जो आकृति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये बहुत बार पूछा जाता है कि कितने जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से स्टेट से या फिर कौन से कंट्री से सटा हुआ है। जैसे नेपाल सटे हुए 7 डिस्ट्रिक्ट है, यूपी से 8 डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड से 8 है, और फिर बंगाल से 3 है। और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पार्ट में जो बांटा गया है वो 9 प्रमंडल, 38 डिस्ट्रिक्ट, 101 अनुमंडल और 543 प्रखंड। अब ये टॉपिक 1 इसी तरीके से कंप्लीट होता है। इसी तरीके से करते 10 टॉपिक्स में ये ज्योग्राफी को हम लोग पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा बिहार की नदियाँ और प्रवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।